चलिए आज हम लोग चलते हैं मैट्रिसेस क्लास 12, जिसमें मैंने लिखा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली समझना ये है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो उसी स्क्वायर मैट्रिसेस का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल की भाषा में इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ ए और 1 3 5 7, ये 2x2 मैट्रिक्स है, यानी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी डिग्री जिस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल का इस्तेमाल होता है और उसकी जो डिग्री जो होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग में होता है, तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू px। इसका मतलब हुआ कि ये px में एक पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेकिन अब इसी px में x की जगह मान लीजिए हमने a पुट कर दिया। जैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा होगा कि जो वैल्यू पुट करते रिजल्ट मिलता है उसे रिमाइंडर मिलता है, उसी तरह से p पुट किया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में x की जगह जब हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं सो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। चाहे वह मैट्रिक्स ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, लेकिन इस बात का ध्यान होगा कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही पार्टिसिपेट करेगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग खास करके मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में जहां भी सवाल ले रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग इस सवाल से इस डिजाइन को समझते हैं। इसमें दिया हुआ a इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2 एंड एफ एक्स, यानी p की जगह एफ एक्स हो गया, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, सो दैट एफ इक्वल टू 0। इस सवाल में दिया हुआ कि मैट्रिक्स को जब हम पॉलिनोमियल में एज एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा इसका वो 0 होना चाहिए। ये हर सवाल में नहीं होगा। मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है, इससे क्लियर है कि आपको आंसर मालूम है, लेकिन बहुत सारे सवाल में सिर्फ ऐसे रहेगा फाइंड दिस। क्वेश्चन में रहेगा इफ a इक्वल टू इतना देन फाइंड दिस। तो सिस्टम एक ही है, बनाने का जो सिस्टम रहेगा सेम रहेगा, बनाने के सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम लोगों को अब देखना ये कि हम लोग बनाते कैसे। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमको लाना है एफ एक्स में, क्योंकि ये दिया हुआ है एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो एफ ए, इसका मतलब कि नया क्वेश्चन हो गया 4a प्लस 7, और क्योंकि 7 नंबर है इसलिए आई लिखेंगे। ये 7 के साथ आई हो या नहीं हो, क्योंकि आई इसलिए इस जगह पे नहीं है, ये पॉलिनोमियल में है। जनरली मैट्रिक्स में जब रहता है तो आई रहेगा, और नहीं में यदि आई है तो इस बात को समझना है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 में हम लोगों को आई लेना पड़ेगा ऐसे 1 0 0 1। ये इसका मतलब है कभी भी नंबर सिंगल फिगर में या डबल डिजिट में अकेला नहीं होगा। मैट्रिक्स के साथ में जब भी होगा तो उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स होगा। गिवन नहीं है तो हम लोग को अपनी मर्जी से उसी ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहला काम, यानी इसका जो वैल्यू हमको लाना है, इसके लिए ए स्क्वायर चाहिए। सो दिस ए स्क्वायर ए इंटू ए 2 3 माइनस 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 2 जा 6 प्लस 6, और ये हो जाएगा -2,
ये भी हो जाएगा -2, -3 +4, सो ये हो गया 1 12 -4 एंड 1। ये मैट्रिक्स से दिया हुआ है। अब देखिए एक बार फिर से देख लें, 2 2 जा 4, 3 1 जा -3 हुआ, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम। सेकंड रो -1 इंटू -2, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 3 -3, 2 2 जा 4, सो हो गया 1 12 -4 एंड 1। ये स्क्वायर मिला। अब देखिए यहां पे क्या 4a, सो दिस 4a का मतलब हुआ 4 इंटू a, 2 3 -1 2, इसका मतलब हुआ 8 -4 12 एंड 8। इसी तरह से देखिए 7i का मतलब हुआ 7 इंटू 1 0 0 1, इट मीन 7 0 0 7, ये हुआ 7i। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एफ ए दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर -4a 7i, सो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 12 -4 1, और ये 4a 8 12 -4 8, और 7i 7 0 0 7। सो ओवरऑल ये मिला कि पहले दोनों जोड़ दें, 8 12, ये दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, ये दोनों को, तो ये हो गया -4 और ये हो गया 8, और ये -8 12 -4 8। सो अब देख रहे हैं हम लोग ये 8 एंड -8 0, 12 एंड -12 0, -4 एंड +4 0, 8 एंड -8 0, 8 मीन 0। जब किसी भी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स 0 होता है तो हम लोग समझते हैं कि वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स का ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एज इट इज मिलेगा, यानी जीरो। इस तरह से हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस, ऑल एलिमेंट्स जीरो। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे सवाल को भी समझ सकते हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेम डिजाइन पे, जरूरी नहीं है सब में सो डैट रहेगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल इस तरह से बनाने के लिए रहेगा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल में हम लोग ऐसे लेंगे, एफ a is equal to 1 3 2 -1 and fx is equal to x cube plus 5a minus 2, then find f है। देखिए इसमें आया फाइंड एफ है, तो हम लोग इसको भी समझते हैं। सेम डिजाइन से ये भी बनेगा, इसमें भी कुछ अलग से डिजाइन नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग सेम डिजाइन से इसको भी सीखेंगे। देखिए इस तरह से, ये सबसे पहला काम कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5a minus 2, so this fa is equal to a cube plus 5a minus 2 और i सेम ऑर्डर में i हम लोगों को लेना है, यानी इसमें भी i जो होगा वो 1 0 0 1 ये लेना है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर, तो दिस ए स्क्वायर 1 3 2 -1 1 3 2 -1, और ये 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6
3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, ये 2 1 जा 2, ये -2, 3 2 जा 6 -1, सो ये हो गया 7 6 0 5। अब उसके बाद हम लोग को लाना है ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, सो ए स्क्वायर हो गया 7 6 0 5 और ए हो गया 1 3 2 -1। अब ये देखिए 7 1 जा 7 प्लस 12 21 -6 0 प्लस 10 0 -5 19 10 15 -5, ये मिल गया हम लोग को ए क्यूब। अब देखिए इसमें 5a इस जगह पे x होगा, तो अब देखिए 5a का मतलब हो गया 5 1 3 2 -1, so this equals 5 10 15 -5 और 2i, so 2 into 1 0 0 1 2 0 0 2। और अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ए क्यूब 5a -2i, सो ए क्यूब हो गया 19 10 15 -5 और 5a हो गया 5 15 10 -5 और ये -2 0 0 2, तो ये हो गया 24 20 30 -10 2 0 0 2, ये हो गया 22 20 30 और -12। चलिए एक नजर और हम लोग देख लें इसको। सबसे पहले से ए स्क्वायर 1 into 1 3 2 जा 6 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 2 1 जा 2 और 2 minus into 1 -2 3 2 जा 6 and -1 7 6 0 5 a cube a square into a, so a square 7 6 0 5 and a 1 3 2 -1 7 1 जा 7 6 2 जा 12 7 3 जा 21 6 into -1 -6 0 into 1 0 5 2 जा 10 0 into 3 0 और 5 into -1 -5, so ये हो गया 19 15 10 and -5। now 5a, अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं 5a, ये 5a है, so 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 into -1 -5 और ये 2i, so 2 0 0 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना लाना था, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखा 19 + 5 24 15 + 15 30 10 + 10 20 -5 -5 -10 और इस सब्ट्रैक्ट किया 24 - 2 22 30 - 0 30 20 - 0 20 एंड -10 एंड -2 -12। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इस देखिए दो सवाल को कंप्लीट करने के बाद कोई और भी सवाल आप इसी डिजाइन से बना सकते हैं। तो आप देखिए इसके लिए भी आपको कुछ सवाल हम दे रहे हैं, आप इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा इफ
A is equals to 1 0 2 minus 1 3 0 और 2 minus 2 4 and fx is equal to x square plus 2x plus 3 या 3i, जो भी हो, प्लस 3 या 3i। तो फाइंड एफ ए, इसको भी आप बनाएंगे सेम डिजाइन से, ये भी बनेगा। एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर लाएंगे पहले, फिर 2a लाएंगे, 3i, ये आई रहे या नहीं रहे, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, सो आई भी आपको 3/3 में इसमें लेना पड़ेगा, आई भी 3/3 में आपको लेना पड़ेगा। यानी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में, जैसे आप आई लेंगे तो इसके लिए आप आई ऐसे लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ऐसे लेना पड़ेगा। ये आई गिवन हो या नहीं हो, हर हालत में गिवन है फिर भी, नहीं गिवन है फिर भी, आई जो मैट्रिक्स दिया है उसी ऑर्डर में लेना होता है। सो हम लोग समझ गए किस तरह से सवाल अब बनेगा। सो आई थिंक आप इसको बना लेंगे, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।